बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे और टॉपिक की स्केलेटल मसल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्केलेटल मसल्स होते क्या हैं। स्केलेटल मसल्स वो मसल्स होते हैं जो किसी स्केलेटल के साथ, किसी ढांचे के साथ अटैच हुए होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल्स कहते हैं। और इनका काम क्या है? इनका काम है मूवमेंट्स ऑफ बोन, कि ये बोन्स की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमने बात की थी कि जो हमारे पास स्मूथ मसल्स होते हैं वो नॉन स्टेरिएटेड होते हैं, मीन कि उनके अंदर हमें लाइंस नज़र नहीं आ रही, स्टेरिएशंस नज़र नहीं आ रही होती। और कार्डियक मसल्स की जो हमने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि उसके अंदर क्या थी, उसके इरेगुलर जो थी वो लाइंस ही बैंड नज़र आ रही, स्टेरिएशंस थी। लेकिन जब हम स्केलेटल मसल्स की बात करते हैं तो स्केलेटल मसल्स के अंदर रेगुलर स्टेरिएशंस होती हैं, रेगुलर स्टेरिएटेड होते हैं, स्ट्रिप्स होती हैं, मीन के लाइक दिस। एक जो उनको हम क्या कहते हैं, बैंड्स कहते हैं। वो भी हम डिस्कस करते हैं कि बैंड्स क्या चीज़ है। तो एक लाइट बैंड है, एक डार्क बैंड है, फिर लाइट बैंड है, फिर डार्क बैंड है, फिर लाइट बैंड है, फिर डार्क बैंड। इस तरह की स्टेरिएशंस नज़र आ रही होते हैं। तो दैट्स हम कहते हैं स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं, ये स्टेरिएटेड होते हैं, इनमें स्टेरिएशंस प्रेजेंट होती हैं। शेप की जब हम बात करते हैं तो शेप इनकी स्पिंडल्स होती है और सिलेंड्रिकल्स होती है। और अच्छा, जब इनकी मूवमेंट्स की बात करते हैं तो इनकी मूवमेंट स्लो टू रैपिड। ठीक है, अब हमारी मर्जी होती है हम आहिस्ता हाथ हिलाएं या आहिस्ता मूवमेंट करें। इसी तरह तेज़ भी कर सकते हैं, भाग रहे होते हैं तो हमारे तेज़ मूवमेंट हो रही होती है, तो ये क्या होता है, हमारे अंडर कंट्रोल होती है, स्लो से रैपिड तक जाती है। हम आराम आहिस्ता से लेके तेज़ तक जो है वो मूवमेंट कर सकते हैं। और हर सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद जब हम बात करें तो ये इनका काम क्या है, इनका काम है जी बोन्स को मूव करवाना। अच्छा, अब ये क्या है, क्योंकि बोन्स हम अपनी मर्ज़ी से हाथ हिलाते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से मूवमेंट शो करते हैं, तो दैट्स वाई ये क्या है, ये वॉलंटरी इनका एक्शन होता है कि ये हमारे अंडर कंट्रोल होते हैं, कि हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हमने कब मूवमेंट करनी है, कब नहीं करनी। अब नेक्स्ट आ जाता है टेंडेंस क्या है और लिगामेंट्स क्या हैं। जब हम टेंडेंस की बात करते हैं तो टेंडेंस वो टिश्यूज़ होते हैं जो मसल्स को बोन्स के साथ अटैच करते हैं। ठीक है, टेंडेंस वो टिश्यू होते हैं जो मसल्स को बोन के साथ अटैच करते हैं, कनेक्ट्स करते हैं, लाइक दिस। ये आपके पास बोन है और इसके साथ तो ये मसल्स आ रहा है। तो यहाँ पे जो ब्लू कलर का आपको थोड़ा सा पोर्शन नज़र आ रहा था, ये क्या है, ये टेंडन है जो मसल्स को बोन के साथ अटैच करवा रहे होते हैं। और ये नॉन इलास्टिक होते हैं और किस चीज़ से मिलके बने होते हैं, कोलेजन से मिलके बने हुए होते हैं। इसी तरह अगर हम लिगामेंट्स की बात करें तो लिगामेंट्स वो टिश्यूज़ होते हैं जो बोन्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, लिगामेंट्स वो टिश्यू होते हैं जो बोन्स को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं। और इनकी नेचर क्या होती है, ये इलास्टिक होते हैं और ये भी किससे मिलके बने होते हैं, कोलेजन से मिलके बने हुए होते हैं। अब आपको यहाँ पे भी डायग्राम नज़र आ रही हो कि एक ये बोन है और एक ये बोन, इनके जो दरमियान गैप था, अब ये दोनों बोन किस की वजह से जुड़ी हैं, किसकी हेल्प से जुड़ी हुई, वो लिगामेंट्स की हेल्प से जुड़ी हुई होती हैं। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम मसल्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये आपके पास क्या है, मसल्स है। जब हमने मसल्स को कट किया तो इसके अंदर हमें मसल बंडल नज़र आए। ठीक है, अब इन मसल बंडल में से हम एक को निकालेंगे, मसल सेल को निकालेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, मसल फाइबर कहते हैं या फिर मसल सेल कहते हैं। इसके अंदर मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। अब उनको भी हमने यहाँ पे निकाल लिया। मायोफिब्रिल्स के अंदर मायोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, फिर इसको हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो मसल्स के अंदर मसल्स बंडल प्रेजेंट है, मसल बंडल्स के अंदर मसल फाइबर्स हैं, मसल सेल्स हैं, और मसल फाइबर या मसल सेल्स के अंदर मायोफिब्रिल्स हैं, फिर मायोफिब्रिल्स के अंदर मायोफिलामेंट है, जो कि हमने यहाँ तक निकाले। यहाँ तक हम जाते हैं, इससे आगे नहीं जाते, क्योंकि मसल फाइबर बड़े सेल्स होते हैं। डेट्स इनका डायमीटर 10 to 100 माइक्रोमीटर है। और अगर हम मायोफिब्रिल के डायमीटर की बात करें वो 1 to 2 माइक्रोमीटर है। अब कुछ टर्म्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मसल फाइबर है, मसल सेल्स हैं, बिल्कुल जैसे एक आम सेल होता है उसी तरह होता है। ठीक है, तो अब एक आम सेल के पास भी सेल मेम्ब्रेन होती है, तो जो मसल सेल के पास सेल मेम्ब्रेन होती है उसे हम क्या कहते हैं, सार्कोलीमा कहते हैं। एक आपने टर्म याद रखनी है कि जब भी वर्ड आएगा सार्को या फिर आएगा मायो, तब आपने याद रखना है कि ये किसके बारे में बात हो रही है, ये बात हो रही है मसल्स के बारे में। ठीक है, तो डेट्स वाई जब भी वर्ड आएगा सार्को का या मायो का, तो आपने समझ लेना है कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम मसल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो सार्कोलीमा मीन्स के मसल की सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसी तरह सार्कोप्लाज्म, क्योंकि ये भी एक सेल है तो इसके पास भी साइटोप्लाज्म होगा दूसरे सेल की तरह। तो फिर क्या होगा, साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं, मसल्स के साइटोप्लाज्म को हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। और अब ये दूसरे साइटोप्लाज्म से जो आम सेल हैं उनके साइटोप्लाज्म से कैसे डिफरेंट होता है वो हम देखते हैं
क्योंकि इसमें क्या होती है, लार्ज अमाउंट ग्लाइकोजन की स्टोर होती है। क्योंकि जब हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था तो हमने कहा था कि ग्लाइकोजन कहाँ कहाँ स्टोर होती है एनिमल्स में, तो वो होती है लिवर के अंदर और मसल्स के अंदर। तो डेट्स वाइज साइटोप्लाज्म में यहाँ पे क्या होगा, सार्कोप्लाज्म में क्या है, एक तो लार्ज अमाउंट में ग्लाइकोजन स्टोर है, दूसरा इसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है मायोग्लोबिन। अब मायो का वर्ड आया तो डेट्स मीन मसल्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो मायोग्लोबिन प्रेजेंट होती है कहाँ, सार्कोप्लाज्म में, मीन के मसल में प्रेजेंट होगा, और ये पिगमेंट होता है जो कि क्या करेगा, ऑक्सीजन को स्टोर करेगा। अब हम बात करते हैं आई बैंड की, ए बैंड की और इनके डिफरेंट बैंड की। अच्छा, अब हम देखते हैं आई बैंड क्या है, ए बैंड क्या है। तो ए बैंड के अंदर, ए बैंड के अंदर हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक डिस्कस करेंगे एज जोन को और प्लस एम लाइन को, ठीक है। ए बैंड में हम दो चीज़ों को देखेंगे, ए जोन को और एम लाइन को, और फिर हम आई बैंड में देखेंगे जी लाइन को, ठीक है। अब ए बैंड को ए बैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ए बैंड क्या है, एन आइसोट्रॉपिक इन डैट्स में इसमें से लाइट पास नहीं हो सकती। और आई बैंड को हमने आई बैंड क्यों कहा, क्योंकि ये क्या है, ये आइसोट्रॉपिक इन डैट्स में इसके अंदर से लाइट पास हो सकती है। अब नेम का आपको पता चल गया होगा कि ए बैंड क्यों कह रहे हैं और आई बैंड क्यों कह रहे हैं, ठीक है। ए बैंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एन आइसोट्रॉपिक है, मीन के इनके अंदर इनके अंदर से लाइट पास नहीं हो सकती। और आई बैंड क्या है, आई बैंड आइसोट्रॉपिक है क्योंकि इनके अंदर से लाइट पास हो सकती है। अब ए बैंड कौन सा है, आई बैंड कौन सा है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो ब्लैक कलर का पोर्शन नज़र आ रहा है, ये वाला, ये क्या है आपके पास, ए बैंड है, ठीक है। और दरमियान में से जो थोड़ा सा ब्राइट है, थोड़ा सा कम मोटा है, इसको हम क्या कहते हैं, एच जोन, ठीक है। ये क्या है, एच जोन है। ये जो ब्लैक से इस ब्लैक तक का एरिया है, ये सारा क्या है, ए बैंड है। और जो ये दरमियान में जो थोड़ा सा इस तरह ब्राइट हुआ है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एज जोन कहते हैं, क्योंकि एज फॉर हेले, और हेले का मतलब होता है ब्राइट, ठीक है। तो ये जो ब्राइट दरमियान वाला रीजन है, इसको क्या कहते हैं, हम एज जोन कहते हैं। अब एज जोन में एक और लाइन होती है इधर ही, एक मिनट में ब्लू से या ब्लैक से वो ड्रॉ करती हूँ, यहाँ एक और लाइन है जिसे हम क्या कहते हैं, एम लाइन, ठीक हो गया। अब ये जो ब्लू वाला है, ब्लू को हम क्या कहते हैं, आई बैंड। ये जो आपको ब्लू कलर से लाइन नज़र आ रही है और जो पतली लाइन नज़र आ रही है, ये क्या है, आई बैंड। और आई बैंड क्यों कहते हैं हमको, क्योंकि ये आइसोट्रॉपिक होते हैं, इसमें से लाइट पास हो जाती है। तो आई बैंड में हमने जी लाइन को देखना है। तो ये जो आई बैंड है, इसको मैं ब्लैक से ड्रॉ करती हूँ। तो आई बैंड में एक लाइन प्रेजेंट है जिसे हम क्या कहते हैं, जी लाइन, ठीक है। ये आई बैंड के अंदर क्या है, जिगजैग जी लाइन है, जी लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे एक और टर्म मैं भूल गई थी, सार्कोमेयर, ठीक है। सार्कोमेयर क्या चीज़ है, दो जी लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, सार्कोमेयर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ, द डिस्टेंस बिटवीन टू जी लाइन इज कॉल्ड सार्कोमेयर, ठीक है। और नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट्स। तो जो कंट्रक्शन के अंदर रोल होता है वो किसका होता है, वो मायोफिलामेंट का होता है। तो मायोफिलामेंट दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, थिन फिलामेंट्स एंड थिक फिलामेंट। और थिन फिलामेंट किससे मिलकर बना होता है, एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और थिक फिलामेंट मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अगर हम इनके डायमीटर की बात करें तो 7 to 8 नैनोमीटर डायमीटर है किसका, थिन फिलामेंट का, और 16 नैनोमीटर
डायमीटर है थिक फिलामेंट का। तो अब हम इनके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है थिक फिलामेंट, ठीक है। तो थिक फिलामेंट किससे मिलके बना होता है? वो मायोसिन से मिलके बना होता है, प्रोटीन मायोसिन से मिलके बना होता है। तो ये किसने, ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन के ऊपर कंसिस्ट होता है, ठीक है, लाइक दिस जो आपको नज़र आ रही है। और इस जहाँ से यहाँ जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं? लंबी सी चेन नज़र आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं? टेल कहते हैं। और इसके आगे 2 ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? हेड कहते हैं, और इनको क्रॉस ब्रिज कहते हैं। और ये जो हेड हैं ये एक्टिन फिलामेंट है उसके ऊपर आके अटैच होंगे, तो क्या करेंगे? ये स्लाइडिंग करवाएंगे, ठीक है। डेट्स वाई क्या होगी? कॉन्ट्रैक्शन होगी। इस तरह ये फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक्टिन फिलामेंट है और ये थिन फिलामेंट, तो इसके हेड इसके ऊपर आके अटैच होंगे, तो ये क्या करेंगे? स्लाइड करेंगे। तो डेट्स वाई हेड अटैच टू एक्टिन फिलामेंट फॉर स्लाइडिंग। अब हम, ये तो बहुत सिंपल था, अब हम बात करते हैं एक्टिन फिलामेंट की, जो थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, समझने वाला है। एक्टिन फिलामेंट, तो एक्टिन फिलामेंट के पास एक तो चीज़ होती है वही जो उसके पास थी थिक फिलामेंट के पास। उसके पास क्या था? 2 पॉलीपेप्टाइड चेन थी, तो इसके पास भी क्या है? 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है। और ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह ट्विस्ट हुई है, जैसे कि अगर आपके पास एक पर्ल का ब्रेसलेट है या फिर नेकलेस है, तो आप उसे जब ट्विस्ट करते हो, इस तरह ट्विस्ट करते हो, तो वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह ट्विस्ट करते हो, तो वो बीड्स लाइक स्ट्रक्चर सब बनता है। तो इसी तरह ये बीड लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जो एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट हुआ होगा। और इसके ऊपर एक और आ जाती है, 2 चेन आ जाती हैं, वो किसकी हैं? वो ट्रोपोमायोसिन की हैं, ठीक है। जो ये ब्लू कलर की है ये कौन सा स्ट्रक्चर? ये ट्रोपोमायोसिन का स्ट्रक्चर है। और इसके ऊपर लगा हुआ है ट्रोपोनिन लगा हुआ है, ठीक है। जो थिक फिलामेंट था, मायोसिन फिलामेंट था, वो सिंपल था, उसके पास 2 ही चीज़ें थी, एक थी पॉलीपेप्टाइड चेन और ग्लोब्यूलर हेड था, ठीक है। लेकिन इसके पास क्या है? इसके पास 3 चीज़ें हैं। एक होगी पॉलीपेप्टाइड चेन, दूसरा हो गया जो आपको बीड लाइक ब्लैक कलर की नज़र आ रही है, ठीक है, ट्रोपोमायोसिन ब्लू कलर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और रेड कलर का जो है वो क्या है? वो तीसरी चीज़ ट्रोपोनिन है। तो इसमें क्या है? 3 चीज़ें हैं। अब ट्रोपोनिन को अगर हम देखें तो ट्रोपोनिन के आगे 3 साइड्स होते हैं, 3 रीजन होते हैं। एक रीजन में क्या होगा कि वो आके बाइंड करेगा, किसके साथ? ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड करेगा। एक रीजन एक्टिन के साथ बाइंड करेगा और एक रीजन क्या करेगा? कैल्शियम को बाइंड करवाएगा। अब जो कंट्रक्शन तब होगी जब कैल्शियम आके बाइंड करेगा। तो आप यहाँ डायग्राम में देखें कि ये आपके पास क्या है? ट्रोपोनिन है। अब आपको एक हिस्सा इसका ब्लू के साथ अटैच नज़र आ रहा है और एक हिस्सा इसके ब्लैक के साथ नज़र आ रहा है, अटैच हुआ है। अब एक हिस्सा क्या है? इसका जो एक साइड है वो क्या है? बिल्कुल खाली है। अब यहाँ पे आके कैल्शियम आके बाइंड करेगा। होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पे जैसा कि एक ये जी लाइन है और एक ये जी लाइन है, और इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं? सार्कोमेयर कहते हैं। और जी स्टैंड फॉर डिविजन, डेट्स मीन बिटवीन। तो डेट्स है आई बैंड के दरमियान में क्या है? जी लाइन है, कि दरमियान में जी लाइन है। होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा।